स्टूडेंट्स थे जिनके अच्छे परसेंटेज नहीं बनी, जिनके अच्छे नंबर नहीं हैं, उनके ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं आप लोगों के साथ वो आज शेयर कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ वो आज डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लोगों में से भी जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, उनमें से भी अगर कोई ऐसी खामी गलती है तो वो अपना मुहासबा खुद कीजिएगा, उसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग कामयाब हो सकें। तो देखें, सबसे पहली वजह मैंने अक्सर बच्चों से पूछा है जो पास हो चुके हैं कुछ नंबर्स लेके, या खुदा ना खासा कुछ जो फेल हो गए हैं, उनसे मैंने पूछा है कि बेटा बताएं आप लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या है। वो कहते हैं कि सर पता नहीं, अब सोच रहे हैं, देखेंगे क्या होता है, वो वक्त पर डिपेंड करता है। तो यार उनके जहन में कोई फ्यूचर प्लानिंग, कोई जो हमारे पास मिस्बत सोच, कोई फाइनल उनका गोल नहीं था। अब जो पास हो गए हैं उनसे मैंने पूछा है कि यार बताओ आप लोग इतने जो नंबर्स लिए हैं इनकी वजह क्या है या कैसे हो चुका है। तो वो कहते हैं कि सर बस ना हमने तैयारी तो की है, तैयारी तो अच्छे नंबरों के लिए की है, लेकिन ना बस तैयारी करने से नंबर नहीं आ सके। मैंने पूछा यार अच्छे नंबरों के लिए तैयारी की है तो क्या किया, कितनी आप लोगों की तैयारी की, एक उम्मीद थी, आप लोगों ने कैसे तैयारी की। कहते सर अच्छे नंबर लेने की तैयारी थी, चलो अच्छे नंबर आने चाहिए थे। अब उनके अच्छे नंबर्स में उनका कोई टारगेट नहीं था। अगर टारगेट होता, एक बच्चा है ना वो फाइनल गोल अपना जहन में बना लेता है 90% नंबर का तैयारी करनी है। अब 90% तैयारी के लिए वो कोशिश करता है, उसका तगोदो करता है, उसके सिर्फ अच्छे नंबर्स की उम्मीद नहीं। अच्छे नंबर तो मेरे जहन में कुछ और होंगे, आप लोगों के जहन में कुछ और होंगे, और जो बच्चा पढ़ चुका है या पढ़ रहा है जिसके जहन में वो बात है उसके जहन में कुछ और नंबर होंगे। वो जहन में हर बंदे के अलग अलग हो सकते हैं। तो अपने लिए अपने जहन में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वो फाइनल गोल, वो फाइनल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बनाना है कि मैंने कितने परसेंट नंबर लेने हैं। अब जितने परसेंट नंबर लेने हैं उन्हीं नंबरों के हिसाब से आप लोगों ने फिर अपनी तैयारी करनी है। वेल डिफाइन गोल हो, वेल डिफाइंड गोल हो, परफेक्ट पता हो कि ये करना है, ये होगा। अब जिसने 90% की तैयारी की सोच रखी है वो 90% तैयारी करे। अब 90% नहीं भी आएंगे तो उसके करीब करीब जाके 80%, 82%, 85% का नंबर लेगा ना। तो इसलिए सबसे पहले अपने जहन में एक फाइनल गोल रखें, तब जाके आप लोग कामयाब हो सकते हैं। अब दूसरे बच्चे हैं, अब कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे, हमने अक्सर पूछते भी हैं, अक्सर पूछते हैं कि यार बेटा आप बताएं आपने क्या करना है, अब क्या बनना चाहते हो, अब क्या करना चाहते हो, आप लोगों का मकसद क्या है। तो अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है कि सर वो मेरे दिल नहीं करता पढ़ने का, मुझे तो ख्वाहिश नहीं है, बस मेरे घर वाले कहते हैं कि यार मैट्रिक कर लो। आप लोगों की अपनी सोच नहीं है, आप लोग डिपेंडेंट हो किसी दूसरे के। ज़ाती मकसद कोई नहीं है, ना ज़ाती मकसद है पढ़ने का अपना, ना ज़ाती मकसद है कुछ बनने का, ना ज़ाती मकसद है कि अच्छे इंसान बनने का, ना ज़ाती मकसद है कि हमने कुछ नंबर लेने हैं। हम किसी दूसरे के कहने पर चल रहे हैं। जब दूसरे के कहने पर चलेंगे हमारी खुद की उसमें एफर्ट नहीं होगी, हम खुद कुछ नहीं करेंगे। जब तक हम खुद नहीं कुछ करने का सोचेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ज़ाती मकसद बनाएं, किसी भी काम को हासिल करने के लिए ज़ाती मकसद बनाएं। अब एक बंदा है, जिस बंदे ने सारा दिन काम करना है, उसको पता है कि मेरे इस काम में मुझे फ़ायदा मिलना है, तो वो मेहनत करेगा। एक बंदा है जिसने सारा दिन किसी और के लिए काम करना है, तो वो है ही नहीं, तो वो कैसे मेहनत करेगा। इसलिए अपने आप के लिए, अपने मकसद के लिए खुद को पहले इन्वॉल्व करें, ज़ाती मकसद बनाएं, फिर जाके आप लोग कामयाब होंगे। यानी उनका दूसरा क्वेश्चन क्या था, वो ये कहते थे कि सर हमें ना घर वाले कहते थे कि मैट्रिक कर लो। अब मुझे खुद से शौक नहीं था, हमें घर वाले कहते थे, फोर्स करते थे कि बेटा आप पढ़ लो, आपको मैट्रिक के बाद हम फलां करवा देंगे, बिजनेस कर लेना। यानी उनका खुद का एक क्वेश्चन यही था कि उनका खुद ज़ाती इंटरेस्ट नहीं था इसमें, इस वजह से वो फेल हो गया, इस वजह से वो नाकाम हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरी बात क्या है कि अपनी इंटरेस्ट इन्वॉल्व रखनी है, खुद को ज़ाती तौर पर उसमें आप लोगों ने शामिल करना है किसी भी काम में, तब जाकर कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। अब जैसे एक बंदा है वो पीपीएससी की तैयारी करता है, पीपीएससी की तैयारी में वो फेल हो जाता है, तो क्या ख्याल है, तो पीपीएस की तैयारी तो ज़ाया ना गई ना। उस बंदे ने पीपीएससी की तैयारी की लेकिन वो पास ना हो सका, उसके लिए अब एनटीएस, एफपीएस वो वाला टेस्ट आसान हो जाएंगे। एक बंदा है जिसने अब 90% के लिए तैयारी की, 90% टारगेट को अचीव करने के लिए उसने कोशिश की, लेकिन 90% नंबर नहीं है। अब 90% नंबर नहीं है तो 90% के करीब करीब तो पहुंच जाएगा ना, 90% को सामने रख के तैयारी की है ना। एक बंदे के पास कोई टारगेट नहीं है, एक बंदे के पास कोई मकसद ही नहीं है, एक बंदे ने कोशिश इतनी की कि सिर्फ वो आज कहते हैं अच्छे नंबर आ जाए। अच्छे नंबर तो पास होना भी अच्छे नंबर अक्सर कहलाते हैं बच्चे, जो बच्चे फेल हो चुके होते हैं उनके लिए तो पास होना भी अच्छे नंबरों में शुमार होता है। तो इसलिए अच्छे नंबरों के लिए, अच्छे टारगेट के लिए, बड़े गोल के लिए आप लोगों को बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। आप लोगों में ये चीज़ें हैं कि भाई के कहने पे, बहन के कहने पे, घर वालों के कहने पे पढ़ रहे हैं आप लोग, आप लोगों का मकसद उनका है कि वो पढ़ जाएं, तो आप लोग नहीं कामयाब हो सकते। इसलिए अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग ये सोचें, ये देखें कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो। पढ़ना है, कितने नंबरों से पढ़ना है, कितने नंबर हासिल करने हैं, कितनी मेहनत करनी है, ये होगा।